तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। क्या है? आज हम लोग बात करने वाले हैं संकलन अभिक्रिया। किसकी बात करने वाले हैं? संकलन अभिक्रिया की, जो कि है हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर की धातु तथा अधातु में भाई संकलन अभिक्रिया। आइए समझते हैं संकलन अभिक्रिया क्या है। संकलन अभिक्रिया जब कोई असंतृप्त, क्या है भाई? जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या है भाई? आइए समझते हैं। जब कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो भाई समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है भाई। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों, क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड है, इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। आपने समझा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। वही है ये असंतृप्त है भाई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जबकि वे हाइड्रोजन जिनमें दो कार्बन से अधिक, दो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं भाई। आपने समझा? ठीक है। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जो दो अणु, दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए होते हैं। हाइड्रोकार्बन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में भाई? निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से क्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। असंतृप्त कार्बन जो है निकेल की उपस्थिति में गैस से क्रिया करके असंतृप्त को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। जैसे कि C2H4 आपके क्या हुआ पता है? एथिलीन, एथिलीन भाई। C2H4 मतलब कि भाई कार्बन के दो अणु और हाइड्रोजन के चार अणु, मेथ एथ, और भाई इधर आ गया लीन आपका मैथिलीन, मेथ नहीं एथिलीन है एथिलीन। और H2 का मतलब है भाई आपका हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणु से बना है, दो ही परमाणु भाई H2 कहलाता है। Ni क्या किया ग्रुप पे मिला क्या भाई? C2H6, C2H6 है आपका ये भाई आपका एथेन, क्या C2H6 एथेन है आपका। आगे है भाई, आपने समझा? अरे यार समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा? मैथ और साइंस तक तो ठीक था, लेकिन अब हिंदी भी नहीं समझ आ रही। पता नहीं यार कभी कहना क्या चाह रहा है। क्या है? मैथ और साइंस, मैथ और साइंस तक तो ठीक था, लेकिन अब हिंदी क्यों नहीं समझ आ रही? आखिरकार कभी कहना क्या चाहता है भाई? वही आपके साथ में हो रहा है। मैथ और साइंस तक तो नहीं समझ में आ रही थी, मगर ये भी क्यों नहीं समझ में आ रही है पता नहीं भाई। आप सोच रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं, समझो यार क्या कहना चाह रहे हैं। आगे है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए हाँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है ये समझते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है भाई जब संतृप्त, क्या है? जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के, क्या है? जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, किसकी भाई? हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते हैं। क्या करता है भाई? क्लोरीन से क्रिया करता है। तो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन
परमाणु को प्रतिस्थापित करता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा, फिर से समझते हैं एक बार, आइए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते हैं, तब क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित क्या करता है भाई, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, आइए समझते हैं कैसे करता है CH4Cl2, यानी कि भाई CH4 क्या है, ये भाई आपका मीथेन, CH4 हो गया मीथेन, मीथेन हो गया CH4, Cl2 यार भाई हो गया आपका क्लोरीन, Cl2 यानी कि क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन हो गया। मीथेन और क्लोरीन में जब सूर्य का प्रकाश भाई डाला गया तब बन गया आपका CH3Cl। CH3Cl क्या है, आप ये समझ लीजिए, CH3Cl है आपको क्लोरीन, क्लोरीमेथेन, ये बन गया आपका क्लोरीमेथेन, क्लोरीमेथेन बन गया भाई। और बचा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बचा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही भाई यहाँ पर है, ये आपका क्या था, आपका भाई ये था क्लोरीमेथेन, क्लोरीमेथेन प्लस क्लोरीन, क्लोरीमेथेन, क्लोरीमेथेन तथा क्लोरीन। भाई जब सूर्य का प्रकाश किया गया तब मिला CH2Cl2, मिला क्या है CH2Cl2, जिसे हम कहते हैं CH2Cl2, इसे भाई हम कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन, भाई कहते हैं डाइक्लोरोमेथेन। हाँ भाई डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं भाई, जिसे हम डाइक्रोमेथेन, हाँ भाई डाइक्रोमेथेन, डाइक्रोमेथेन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड भाई, डाइक्रोमेथेन और प्लस क्लोरीन से भाई जब सूर्य का प्रकाश डाल गया मिला गया CHCl3। CHCl3 क्या है भाई, ये है आपका हाँ भाई ये आपका बन गया क्लोरोफॉर्म, क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म भाई बन गया आपका क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड CH3, वो CHCl3 भाई, मतलब की भाई क्लोरोफॉर्म प्रोसेस क्लोरीन की जब क्रिया कराई गई मिला के CCl4, क्या मिला CCl4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड भाई, मतलब कि ये हो गया कार्बनिक टेट्रोक्साइड, हाँ भाई टेट्रोक्साइड भाई, टेट्रोक्साइड है। चलिए भाई इसी बात पर जाते समय आपका ये खत्म हो गया है, आगे है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद में है भाई सजातीय या समजातीय श्रेणी, सजातीय या समजातीय श्रेणी भाई, इसे भी समझेंगे। इसी बात पर जाते समय एक शायरी है कि गम के समंदर में डूब मत जाना, किनारा मिले तो रूठ मत जाना, जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो अकेलापन, तो मैं अभी जिंदा हूं ये भूल मत जाना भाई। बड़ी गहरी लाइन है, समझ लीजिए एक बार। गम के समंदर में डूब मत जाना, किनारा मिले तो रूठ मत जाना, जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो अकेलापन, तो अभी जिंदा हूं मैं ये भूल मत जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।